सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। दोस्तों, सक्सेस को प्राप्त करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं कोई कार्य करना चाहता हूं तो उसके पहले जो है मुझे कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस है तो कार्य संभव है। उसी तरह सक्सेस संभव तब है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रहिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। RTE एक्ट 2009। दोस्तों, RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन और हिंदी में इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है बात करूंगा मैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्ज्वल कर सके और इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं आती, बस पूछ लिया जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कितने साल के बच्चे, तो 6 से 14 साल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 6 से 14 साल। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। लागू कब किया गया, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। शिक्षा का अधिकार का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया तथा इसे अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन जैसे बनता है देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि RTE का निर्माण वर्ष क्या है, तो आप जब निर्माण वर्ष की बात करें तो आप 2009 बताइए। अगर पूछ लिया जाए कि RTE जो है भारत में लागू कब किया गया, तो आप बताएंगे 2010। डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल। ठीक है, देखिए निर्माण की बात कर रहा है तो 2009 कर लीजिए, अगर आप लागू करने की बात कर रहा है तो 1 अप्रैल 2010 करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि RTE भारत में कब लागू किया गया। ऑप्शन था मार्च 2010, अप्रैल 2010, मई 2010, जून 2010, तो आप बताएंगे अप्रैल 2010। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलता हूँ दोस्तों। अधिनियम का इतिहास, हिस्ट्री क्या है। दिसंबर का महीना था 2002, अनुच्छेद 21A भाग 3, मौलिक अधिकार 14 से 35 और 36 से 51 नीति निर्देशक, संविधान संशोधन 86। ठीक है, में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे पूछ लिया जाता है RTE एक्ट किस भाग में है, RTE एक्ट किस भाग में है, तो बताएंगे आप भाग 3 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल, तो आर्टिकल है 21A। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन तो 86। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, और बाकी दिसंबर का महीना 2002, इतनी चीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, यह विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है। देखिए, 6 से 14 साल निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये चीज़ का कानूनी प्रावधान है। दूसरी चीज़, प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि हर गांव में स्कूल की व्यवस्था कराई गई है, पास स्कूल होते हैं जिसमें हर बच्चा शिक्षित हो सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा। भाई देखिए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल को चलाने की निगरानी करने के लिए बॉस होना जरूरी है ना, उसके ऊपर भी तो बॉस होते हैं, अधिकारी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो निगरानी करने के लिए जो है ज़रूरी है। उसके बाद बात करें, 6 से 14 साल के आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। देखिए, 6 से 14 साल का जो बच्चा होता है नाजुक होता है। ठीक है भाई, पढ़ेगा कि नौकरी करेगा, आप बताइए। तो सीधी सी बात है ना, 6 से 14 साल का बच्चा जो है वो पढ़ाई करेगा, नौकरी नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, 6 से 14 साल के आयु वर्ग को चुनने का क्या उद्देश्य है। देखिए, सही बात है कि 6 से 14 साल के ही बच्चों को क्यों चुना गया, चाहे तो बूढ़े लोगों को चुना जा सकता था या फिर 18 साल के ऊपर जो है चुना जा सकता था, 6 से 14 ही साल क्यों चुना गया, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा देने का जोर दिया गया, और इस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य आधार तैयार हो सकेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉइंट है। देखिए, 6 से 14 साल बच्चा क्यों चुना गया, मैं बात करूंगा, एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप घर बनवा रहे हैं, दीवार बनवा रहे हैं, दीवार मजबूत बनवा रहे हैं, तो दीवार मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, आप नींव जो है मजबूत करवाओगे। जब भाई नींव मजबूत होगी तो आपकी दीवार मजबूत होगी, दीवार मजबूत होगी तो आपका घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा तो आप चाहे 4 खंड बनवाएं चाहे 10 खंड बनवाएं। ठीक है, उसी तरह जो होता है, 6 से 14 साल की जो उम्र होती है बहुत नाजुक होती है, यहीं से आपको बनाना है, यहीं से आपको समझाना है, पढ़ाना है, तभी तो बच्चा आगे चल के बेस्ट कर पाएगा। ठीक है, इसलिए 6 से 14 साल की उम्र ली गई है RTE 2009 में। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों।
अब आते हैं आरटीई टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जाम में भी आते हैं, तो ये चीज़ समझिएगा दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? मैंने अभी बात बताया था अनुच्छेद 21A और भाग 3 में, ठीक है, यही चीज़ मैंने बोला था अभी, अनुच्छेद 21A और भाग 3 में, ठीक है। आगे आते हैं राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया? देखिए लागू करने की डेट मैंने आपको बताई थी, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010, और निर्माण की बात करें तो 2009, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक अनुपात कितना होता है? देखिए 30 बच्चों पर एक शिक्षक, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अगर प्राथमिक की जब बात करी जाए तो 30:1 आप करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं। कार्य दिवस, घंटा कार्य दिवस पूछ लिया गया है। जब प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस पूछा जाए तो आप वहाँ पर 800 घंटे करेंगे या फिर 200 दिन, बात एक ही है, ठीक है। 800 घंटे या 200 दिन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब प्राथमिक स्तर पर घंटा दिवस कार्य दिवस की बात करें तो 800 घंटे 200 दिन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? देखिए आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं शिक्षक के लिए 2009 आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग, तो 45 घंटे, ठीक है, तो 45 घंटे होते हैं। छठा क्वेश्चन आता है, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है? देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा। जैसे मैं बात करूं कि देखिए प्राइवेट स्कूल में आपने सुना होगा कि सारे बच्चे अमीर होते हैं, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाता। देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा जो है ना प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षित ले, आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि महंगे फीस की वजह से जो है नहीं पढ़ा पाते हैं। इस वजह से आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें 25% आरक्षित करा गया है गरीबों बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ भी जाता है। आगे आते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? मैं उतनी देर से रिपीट कर रहा हूँ, 6 से 14 वर्ष, क्योंकि 6 से 14 वर्ष क्या होता है, नाजुक होता है, ठीक है। यहीं से तो बनेगा, आगे चल के बेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष, ठीक है। आरटीई को राज्यसभा में कब पारित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। आरटीई को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 में पारित किया गया। अगर मैं बात करूं लोकसभा में, अगर लोकसभा में पारित करने की बात कर दे तो, अगर लोकसभा में पारित करने की बात आती है तो आप करेंगे 4 अगस्त 2009, ठीक है, याद रखिएगा 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया लोकसभा में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009, ठीक है। आगे आते हैं, एसएमसी, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझिएगा। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी जानते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अध्यक्ष कौन होता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जैसे क्वेश्चन आया था कि एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, जैसे ऑप्शन उसमें दिया गया था कि प्रिंसिपल होता है, अध्यापक होता है या अभिभावक होता है। अभिभावक में देखिए मम्मी पापा दोनों आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स जिसकी बात करूँ, माँ पापा की बात कर रहा हूँ। तो एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है अभिभावक होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 16 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष अभिभावक मतलब पेरेंट्स होते हैं, और इसकी बैठक 30 दिन के अंदर होती है, ठीक है। इस कमेटी की जो बैठक होती है 30 दिन के अंदर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं, यदि प्राथमिक स्तर पर, इम्पोर्टेंट आ गया क्वेश्चन, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों, 150 से अधिक हों तो उनके लिए क्या प्रावधान है? जब देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, पहली बात तो ये है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की जब बात कर रहा है तो 150 से अधिक बच्चे की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा वहाँ पर एक प्रधानाध्यापक होगा और 5 शिक्षक होंगे, ठीक है। एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 हेतु शिक्षक अनुपात कितना होता है? देखिए जब
उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें मतलब जूनियर की बात करें, तो वहाँ पर अनुपात जो होगा 35 बच्चों पर 1, ठीक है। और अगर प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है तो 30:1, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 और प्राथमिक पर अगर बात करें 1 से 5 तो 30:1, ये चीज़ याद रखिएगा। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा। जब दोस्तों RTE के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 8 तक की बात कर रहा है और 200 से अधिक बच्चे हों, तब जो है 40 पर 1, मतलब 40 बच्चों पर 1, ठीक है, 40:1 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे आते हैं। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होंगे। देखिए अभी मैंने वहाँ पर बात करी थी प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक की बात करी थी, तो वहाँ पर था 800 घंटा, ठीक है, और 200 दिन था। अब यहाँ पर आ गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर 1000 घंटे या फिर 220 दिन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आते हैं, यदि प्राथमिक पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे। देखिए अगर वहाँ पर मैंने बात करा था कि अगर 200 के हैं, 200 पर कितना था, 5 थे। यहाँ पर क्या है, 240 बच्चे हैं तो कितने होंगे, 6 अध्यापक होंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, 240 बच्चे तो 6 अध्यापक करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा। देखिए RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 तक, 1 से 5 तक की जो है अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, 4 घंटे पढ़ाना होगा, ठीक है। 1 से 5 प्राथमिक स्तर बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8 अगर अध्यापक को एक दिन में प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो वहाँ पर आप करेंगे 4.5 घंटे। मतलब यहाँ से समझिएगा, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक जो है प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाएगा और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है टीचर 4.5 घंटे पढ़ाएगा, मतलब आधे घंटे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। RTE 2009 की किस धारा में ये बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड बताया गया 2 बार रिपीट हो गया है। RTE 2009 की किस धारा में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। देखिए बच्चे को तो टीचर कोई भी दंड नहीं दे सकता है, अगर ऐसा है तो वो धारा 17 में दिया गया है कि ये बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित मना है, धारा 17 में बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं RTE का ऑफिशियल नेम पूछ लेते हैं तो क्या होता है। देखिए RTE का ऑफिशियल नेम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब इसको जो कहते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल नेम है। अब बात करेंगे RTE एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा। देखिए बसावट का मतलब होता है बसना, तो 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष के अंदर जो है प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा, 3 वर्ष, ठीक है। आगे आते हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, कक्षा 1 से 5 तक की। अगर कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक स्तर है तो उसकी जो है विद्यालय की कितनी दूरी होगी, तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर होगी। अगर मैं बात करूं, अगर यहीं पर उच्च प्राथमिक स्तर होता कक्षा 6 से 8 वाला, तब कितनी दूरी होती, तब 3 किलोमीटर होता, ठीक है। याद रखिएगा 1 से 5 तक की किलोमीटर अगर है, 1 से 5 अगर कह दिया जाए प्राथमिक स्तर की बात कर दिया जाए तो वहाँ पर विद्यालय की दूरी होगी 1 किलोमीटर। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है तो वहाँ पर 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात का वर्णन है। देखिए अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक अनुपात जो बात करते हैं ना, जैसे प्राथमिक स्तर में 30:1, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर 35:1, तो ये किस जो है अधिनियम में कहा गया है, तो धारा 25 में,
ठीक है, धारा 25 में बात करी गई है, ठीक है, अनुपात की। इसके बाद आते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट RTE 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा, देखिए RTE 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया भाई, देखिए सीधी सी बात है, 6 वर्ष के ना पहले और ना 14 वर्ष के बाद, सीधी सी बात है 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की बात करी गई है, ना 14 वर्ष के बाद ना 6 के पहले, ओके। उसके बाद आते हैं छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक शामिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि छात्र और शिक्षक का ही अनुपात होगा, प्रधानाध्यापक का अनुपात नहीं होगा।